नमस्कार। हमारी ज़िंदगी की कहानी यादों की रवानी भी है। हम सब के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है यादें। वो यादें चाहे बचपन की हों, चाहे जवानी की हों, चाहे बुढ़ापे की हों। हर उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसमें यादों का जो बक्सा है वो थोड़ा थोड़ा और बढ़ता जाता है। और कितनी सुलभ चीज़ है कि हम जब मन चाहे उस बक्से को खोलते हैं, कुछ पुरानी यादों को निकालते हैं, उन पर्चियों को पढ़ते हैं और फिर उसी उम्र का मज़ा लेने लगते हैं। यानी कि मनुष्य के पास एक एक बहुत बड़ा खजाना है कि वो अपने मन से अपने अतीत में यात्रा कर सकता है और भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन अतीत की यात्रा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा काल होता है, जो हमारा समय होता है, उस समय लगभग सबका जीवन एक जैसा होता है। कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, लेकिन जो समय और समसामयिक परिस्थितियाँ होती हैं और उसमें जो जीवन शैली चल रही होती है वो आमतौर पर एक ही होती है। इसलिए या इस बारे में बात करते समय मुझे एक गाना याद आता है, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। यहाँ पर दास्तां दुखों की सुनाई गई थी और दूसरे की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमारी लेखिका यानी कि जिस किताब की आज मैं बात करने जा रही हूँ, उसकी लेखिका का उद्देश्य दुख देना नहीं है, बल्कि हंसाना, मुस्कुराना और गुदगुदाना है और उस समय को याद करना है जो अब नहीं लौट सकता, क्योंकि गया समय कभी भी लौटता नहीं है। और ये किताब है 90 के दशक की यादों की, यानी कि जो बच्चे 90 के दशक में जिन्होंने अपना बचपन जिया है, उनकी एक ख़ास बात है, क्योंकि वो पीढ़ी इंटरनेट के एकदम आम हो जाने से पहले की पीढ़ी है, पहले के बच्चे हैं। तो उन्होंने आम जीवन भी देखा है। आज के बच्चे जो मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहते हैं, और बिल्कुल छोटे 6 महीने के बच्चे भी लैपटॉप में लगे रहते हैं, उसके इतर ये बच्चे, उन्होंने एक संयुक्त परिवार देखा है। उन्होंने दादी नानी के ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोगों की भी डांट खाई है। उन्होंने कट्टस जीरो, छुपन छुपाई जैसे खेल खेले हैं। उन सारे खेलों का स्वाद लेकर के आती है 90s की डायरी। और इसके कुछ शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे, जहाँ ये कहा कि अगर मुझे किसी बच्चे को होमवर्क देना पड़े तो मैं आज दूंगी कि किसी पेड़ पे चढ़कर देखो, किसी नदी में पैर डाल करके देखो, कभी पतंग उड़ा के देखो। ये जो सारे सुख जो मोबाइल में कैद कर रखे हैं, यही दुखों का भी एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। तो खैर 90s के बच्चे याद करते हैं अपने जीवन को, तो कितनी सारी सुहानी बातें याद करते हैं जो अब मिसिंग हैं। वो अपनापन मिसिंग है, वो मिठास मिसिंग है, और मिसिंग है वो सामूहिकता। अकेलेपन की जगरती पीढ़ी को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम उन यादों को सहेज सकें।